नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में आया केंद्र सरकार ने आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई गई है। ये जानकारी के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन एम कुट्टी और पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता की मौजूदगी में बैठक होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय में से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वहीं बुधवार को होने वाले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले पॉल्यूशन की रोकथाम की रणनीति तैयार की जाएगी। नैनीताल जिले में सलमान खुर्शीद के आवास पर उपद्रवियों ने की आगजनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के हिंदू पर विवादित टिप्पणी के विरोध भाजपाइयों ने उनके रामगढ़ स्थित घर पर आगजनी व तोड़फोड़ कर दी। भाजपाइयों ने उनके कॉटेज के बाहर पुतला फूंकते हुए नारेबाजी भी की। पुलिस ने एक नामजद समेत 20 लोगों के खिलाफ आगजनी पर बलवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। खुर्शीद ने घटना को लेकर फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा की है। श्रीनगर मुठभेड़, पाकिस्तानी दहशतगर्द बिलाल का हुआ खात्मा। श्रीनगर में सोमवार को हैदरापोरा बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आतंकी और एक OGW मारा गया है। आतंकवादियों की गोलीबारी में अल्ताफ अहमद घायल हो गया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए PDP ने मामले की जांच की मांग की है। मारे गए आतंकियों के एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, जिसकी पहचान बिलाल भाई के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी आमिर बनिहाल का रहने वाला है। नाबालिग लड़की रेलवे स्टेशन से मिली। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में हुए अल्ताफ की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने अल्ताफ को, जिसे नाबालिग लड़की भगाने के आरोप में हिरासत में लिया था, अब वह लड़की पुलिस के सामने आ गई है। पुलिस ने उस लड़की को कासगंज रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। लड़की को अदालत में पेश किया गया है और उसका बयान दर्ज किए गए। लड़की को आज परिजनों के हवाले किया जाएगा। अहमदाबाद में सड़क किनारे नॉनवेज खाने बेचने पर लगाया गया बैन। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम में मंगलवार को सार्वजनिक सड़कों में किनारे ठेलों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर बैन लगा दिया है। सार्वजनिक सड़कों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने वालों पर रोक लगा दी है। इसके तहत स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में सामान नहीं बेचा जा सकता। अहमदाबाद नगर निगम के टाउन प्लानिंग कमेटी ने यह फैसला किया है। दिल्ली के आलीशान कोठी में मिली 2 नौकरानियों की लाश। दिल्ली के पॉश इलाके की कोठी में 2 कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई है। जंगपुरा एक्सटेंशन में एक आलीशान कोठी में 2 नौकरानियों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुजाला और मीना की लाश कोठी के 2nd फ्लोर पर पड़ी हुई थी। दोनों की बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं है। कातिल की कोठी में एंट्री भी फ्रेंडली हुई थी। कोठी में 3 बुजुर्ग रहते हैं। सवाल है कि इतनी बड़ी कोठी में 2 कत्ल की वारदात हो गई और किसी को कोई खबर तक नहीं हुई। अमेज़न पर गांजा बेचने का आरोप। छोटे कारोबारियों ने संगठन CAIT ने आरोप लगाया कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के ऐप पर गांजा बेचा जा रहा है। CAIT ने NCB से इसकी जांच कराने की मांग की है। इस आरोप पर अमेज़न ने कहा है कि वह खुद इस मामले की जांच कर रही है। अमेज़न का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रतिबंधित उत्पाद की लिस्टिंग या बिक्री की इजाज़त नहीं देती। बीजेपी नेता अनिल बोडे गिरफ्तार। अमरावती में दंगे के विरोध में बंद बुलाने वाले बीजेपी नेता अनिल बोडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरावती पुलिस ने अनिल बोडे समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने अनिल बोडे की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किए। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने अनिल बोडे की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राम कदम ने कहा कि शिवसेना नेता पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के NGO IRF पर बैन 5 साल के लिए बढ़ाया। केंद्र ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के वाले IRF पर लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। नाइक फिलहाल में मलेशिया में रह रहा है। IRF को पहली बार 17 नवंबर 2016 में केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों कानून 1966 के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा, हम भारत के संघर्ष नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के अंतरिम विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पुष्टि की है कि वह अब पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच समझौता के मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। BBC को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दोनों पक्षों की इच्छा पर
इस समझौते में तीसरे पक्ष और मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। गाजियाबाद गो के तस्करों के एनकाउंटर में शामिल एसएचओ ट्रांसफर से आहट। गो तस्करों के साथ मुठभेड़ करने वाले गाजियाबाद के एसएचओ ने पुलिस स्टेशन के जनरल डायरी में तबादला किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस घटना में उनका मनोबल टूट चुका है और वह काम करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा उन्हें कुछ दिन के लिए कार्य मुक्त किया जाए। दरअसल गो तस्करों से मुठभेड़ की ठीक 2 दिन बाद गाजियाबाद पुलिस से 5 एसएचओ के तबादले हुए हैं। इन तबादलों में लोनी बॉर्डर के एसएचओ का तबादला भी हुआ था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। शादी समारोह में दूल्हे की भांजी से दुष्कर्म के बाद हत्या। मेरठ में गढ़ रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में सोमवार देर रात शादी समारोह में आई दूल्हे की भांजी से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बारातियों ने आरोपियों को पकड़कर पिटाई की। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक रवि बलियान शामली को रहने वाला है। वहीं मंगलवार सुबह मामले की जानकारी लगते हुए गुस्साए परिजनों ने गढ़ रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सीबीआई के छापे। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने पर उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई मंगलवार की सुबह से देश में 66 लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापामारी कर रही है। सीबीआई अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर को इस मामले में 83 आरोपियों के खिलाफ 23 नामजद एफआईआर रजिस्टर्ड किए गए थे। चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश। दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका को पछाड़कर चीन सबसे अमीर देश बन गया। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नज़र रखने वाला मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्जे एंड कंपनी की रिसर्च ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ोतरी में चीन की हिस्सेदारी 1/3 यानी लगभग 33% यानी चीन की संपत्ति करीब 16 गुना बढ़ी है। युवती को सिरफिरे ने मारी गोली। उजाला नामक की युवती की एक सिरफिरे ने गोली मार के हत्या कर दी है। इस घटना में बरेली के फतेहगंज पूर्वी के दगरोली गांव की है। दरअसल मृतका अपने मौसेरे भाई के साथ सोमवार की रात घर जा रही थी, जब आरोपी ने तमंचा दिखा बाइक को रोका। जैसे ही राजवीर ने बाइक रोकी, आरोपी रजनीश ने युवती के सीने में 3 गोली दाग दी। जलौन में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। जलौन में एक युवक का शव एक पेड़ से लटकता मिला। किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही उसकी शिनाख्त शुरू कर दी, लेकिन युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी फ़ोटो आसपास के इलाकों में भेजकर शिनाख्त करने को प्रयास शुरू किया था। कानपुर में पुलिस पिटाई से युवक की मौत। कानपुर में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। चोरी के आरोप में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र उर्फ कल्लू को पुलिस ने 14 नवंबर को उठाया था। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में ले जाकर इतना पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत में कल्याणपुर थाने की पुलिस ने जितेंद्र को 15 नवंबर को छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद जितेंद्र की हालत बिगड़ी। 16 नवंबर की सुबह रविवार के लोग अस्पताल ले जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसका शरीर पर पिटाई के गहरे जख्म है। रामपुर में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। रामपुर के शाहजहां नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक महिला को उसी के रिश्तेदार ने घर से बाहर बुलाकर चाकू से गोद डाला। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। ग्रामीणों ने इलाज के लिए घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में उसे बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पाकिस्तानी झंडे पर बवाल। T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश दौरे पर गई है, लेकिन सीरीज का आगाज होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। असल में पाकिस्तान के कोच सकलेन मुश्ताक ने ट्रेनिंग कैंप में अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए वह पाकिस्तान का झंडा लगा रहा था, जिसे देख बांग्लादेशी फैंस भड़क उठे और इसी सीरीज को रद्द करने की मांग करने लगे। संजय दत्त का ऐतिहासिक रोल। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का टीजर रिलीज हो गया। इसी टीजर में 98 सेकंड पर एक फ्रेम में संजय दत्त दिखाई देते हैं। इन साइड पोज में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दरअसल फिल्म में संजय दत्त पृथ्वीराज चौहान के चाचा यानी काका कान्हा का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में अगर काका कान्हा का रोल विस्तार में दिखाया गया तो इनकी वीरता के बारे में असली कहानी पता चलेगी। ये थी अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।